With respect to atomic spectrum, each line in the Lyman series is due to electron returning from particular energy level to n की बराबर 1 हो जाएगी लाइमन के लिए। ठीक, कैलकुलेशन मतलब बाद में कर लेंगे। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग टू आयन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो दैट हैव द ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, है ना। मतलब ये पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम किस में है, NO2 NO3 में। ठीक है सर, यहाँ पे 7 और 1 8 और इसमें 7 और 1 8 8 8 हो गए, मतलब sp2 पहला वाला केस। दूसरा वाला में sp3 और sp2, तीसरा वाला में sp और sp3, है ना। और इसमें sp2 और sp3, तो पहला वाला में sp2 है ना। An ideal gas obeying kinetic theory of gas cannot be liquefied because it solidifies before coming a liquid. Force acting between this molecule are negligible. Yes. For the gas phase reaction, PCl5 पर gaseous gives PCl3 plus Cl2। ठीक है, dissociation, which of the following कंडीशन आर करेक्ट। ठीक है, ओके, तो हमारे पास क्या करेक्ट होगा, तो यहाँ पे गैसियस में दोनों, एक गैसियस से दो गैसेस, एंट्रोपी पॉजिटिव होगा, और एंट्रोपी पॉजिटिव एक ही ऑप्शन में है, तो चौथा। व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक एटॉमिक रेडियाई इन द रिएक्शन, इंक्रीजिंग एटॉमिक, है ना। व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक एटॉमिक रेडियाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर से जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है, हमारे पास जेड इफेक्टिव काम आता है, जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जेड इफेक्टिव ज़्यादा किसमें होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा, रेडियस कम, सबसे ज़्यादा कम रेडियस होगा और इसमें से ज़्यादा रेडियस होगा। ठीक है ना, याद करने वाला क्वेश्चन है लॉग ln, है ना। द रैपिड चेंज ऑफ pH नियर द स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट of an acid base titration is the basis of indicator detection. pH of the solution is related to ratio of the concentration of the conjugate acid and base. conjugate acid दिया है H ln, है ना, and base In minus. Form the indicator by the expression that is log In minus upon HIN बराबर pH माइनस pKln। ठीक है भाई, लंबा हो जाएगा सॉल्व करने में, तो याद कर लेना है। रिएक्शन BaO2 गिव्स BaO प्लस O2, ये याद करने का मतलब 2-3 बार बना लो, याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिएक्शन हमने बोला BaO2 गिव्स BaO प्लस O2, डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा H पॉजिटिव। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड अपॉन, है ना, डेल्टा H पॉजिटिव है और प्रेशर ऑफ O2। ठीक है ना, तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे कब होगा, निकालता हूँ, इक्विलिब्रियम पे कब होगा ये, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, माइनस सी डेल्टा एस, और डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव, है ना। डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, तो अगर हमको डेल्टा जी को नेगेटिव करना, टेम्परेचर रखना पड़ेगा ज़्यादा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस इज यूज इन द फॉलोइंग बट नॉट इन, है ना, एज अ कोगुलेंट इन ट्रीटिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवेज। यस, ड्रिंकिंग वाटर और सीवेज को ट्रीट करने के लिए ऐसा कोगुलेंट इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट को। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, इन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को नहीं पता, देख लेते हैं। तीसरा, एज अ मॉडर्न इन डाइंग, यस, कलर करने में मॉडर्न का इस्तेमाल इसको करते हैं, तो नॉट बोला है तो बी हो जाएगा। फिर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4 इज, तो 4 2 जा 8 8/3, लास्ट में कर लेंगे। नहीं, इसको तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। व्हाट इज द नॉर्मेटिव ऑफ द सॉल्यूशन, जो बाद में जो मिलेगा उसका नॉर्मेटिव कितना होगा। डाइल्यूशन के केस में N1V1 बराबर N2V2, मतलब मोल्स जो होंगे वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो मोल्स पहले तो नॉर्मेलिटी, है ना, मोलारिटी दिया है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, नानी बराबर मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो ठीक है, तो नानी बड़ी हो गई, तो हमारे पास नॉर्मलिटी जो होगा 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 × इनिशियल वॉल्यूम 1, तो 10 लीटर इज इक्वल टू फाइनल नॉर्मलिटी N2 × 10, तो फाइनल नॉर्मलिटी 1 आ जाएगा। कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एज
N2O5 gives 2NO2 plus half O2। तो क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे करना है कि हमको लिख लेना है, ठीक है ना, कि K1 की वैल्यू क्या होगी, K1 की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू K1NO2 है, K1NO2 है ना, K1 डैश और K1 डबल डैश, इसके रेस्पेक्ट में बात करनी है हमने को, ठीक है। तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, K1 K1 बराबर K1 डैश बाई 2 और K1 डबल डैश 2 K1 डबल डैश, ठीक है। तो अगर मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 2K1 इज इक्वल टू K1 डैश बराबर 4K1 डबल डैश। BCl3 is a planar molecule whereas NCl3 is a pyramidal because BCl3 नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर देन बोरोन एटम, नहीं, इसका कारण ये नहीं है। BCl3 हैज नो लोन पेयर बट NCl3 हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन देयर सेंट्रल एटम, यस। BCl3 के पास लोन पेयर नहीं है लेकिन NCl3 के पास लोन पेयर है, इसीलिए तो वो पिरामिडल है। ये BCl3 जो है वो क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। विच इज द फॉलोइंग सॉल्ट इज मोस्ट बेसिक इन एक्वा सॉल्यूशन, है ना, PbCH3CO नहीं, AlCN होल थ्राइस नहीं, CH3COK यस। जो CH3COK होगा इसको जब पानी डालोगे तो KOH मिलेगा। KOH हमारे पास जो 5 स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो क्या है, NaOH है और KOH है, BaOH है और LiOH है और RbOH है। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे KOH आ रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन द कंपाउंड इज, Br को नंबरिंग 1 देंगे, है ना। और देखो सर हमारे पास जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला होना चाहिए हाइड्रोजन वो हमारे पास डैश पे है, सही बात है, ओके। तो Br को 1 देंगे, Cl को 2 देंगे और CH3 को 3 देंगे। तो 1 2 3 चलना है हमने को, 1 2 3 चलना है। बीच में चौथा आ भी सकता है, बीच में चौथा आ भी सकता है, लेकिन 1 3 2 ऐसे नहीं जा सकते, है ना। 1 2 3 जाएंगे, बीच में चौथा आ सकता है। तो इट इज़ क्लॉकवाइज, सो इट इज़ R। The compound that cannot act as both oxidizing and reducing agent is, तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग दोनों काम वही करेगा जो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो यहाँ पे NaHNO2 है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 में है, और H2O2 ये भी -1 में है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। H2SO3 ये हो जाएगा माइनस, ओके 6 +2 +4 में है सर, +4 इंटरमीडिएट है, लेकिन H3PO4 मैक्सिमम +5 ये नहीं हो सकता। नेम द कंपाउंड गिवन बिलो, ठीक है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, मतलब ये हो जाएगा ऑक्टेन। और हमारे पास है ना E पहले आता है कि M, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताएंगे, E पहले आएगा, ठीक है। और E कहाँ पे है, कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 इथाइल, 3 मिथाइल, ओके। द परसेंटेज ऑफ CHN इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर 40 13 एंड 46.7 रेस्पेक्टिवली, देन एम्पिरिकल फार्मूला इज, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा एम्पिरिकल फार्मूला आएगा। हाइड्रोजन तो ले लो, है ना, कार्बन में तो आ जाएगा सर 40/12, लगभग कितना आएगा, 3.3 के आसपास, और ये 13.3, इसमें नाइट्रोजन में भी कितना जाएगा, 3.3 के आसपास। तो CH4N जब डिवाइड करेंगे, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो परसेंटेज होता है ना उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होता है, और मॉलिक्यूलर वेट से जब डिवाइड करने वाला जो रेशियो आता है ना उसमें होल नंबर निकाल लेना होता है, ठीक है, ओके। विच हैलाइड डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो विनाइल क्लोराइड होगा वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है क्लोरीन। तो जो बॉन्ड है ना कार्बन और क्लोरीन वाला, वो बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड गेट आ चुका है रेजोनेंस की वजह से। Which one of the following alkene will react fastest with H2 under catalytic hydrogenation condition, ठीक है। तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन के हिसाब से हम बात करेंगे, HOH जो होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी उसका HOH सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, देखो अब देखो कार्बन नंबर जो है ना यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है। अब दो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा। अब दो अल्काइल ग्रुप में अब हाइड्रोजनेशन होना है तो हाइड्रोजन को आना पड़ेगा, और हाइड्रोजन उधर से आएगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो बी पे स्टेरिक हिंड्रेंस है तो यहाँ से आ नहीं सकता, तो ए पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा नहीं है तो यहाँ से आएगा, और यहाँ पे HO ज़्यादा। व्हेन जिंक कन्वर्ट फ्रॉम मेल्टेड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, इट हैज CP स्ट्रक्चर,
द फाइंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम इन एससीपी। एससीपी में नियरेस्ट एटम कितने होंगे 12, क्योंकि बीच में 3 होते हैं, है ना। अगर हम बात करें सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट के बीच वाले की, तो वहाँ पे कितने, है ना, वहाँ उसको सराउंड करेंगे 6 और ऊपर 3 नीचे 3, तो 6 6 12 हो जाएंगे हमारे पास नियरेस्ट एटम। प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाई रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, है ना। फॉर द सेल रिएक्शन, है ना, बिल्कुल हमने बोला कॉपर प्लस कंसंट्रेशन दिस दिया है, बस नेक्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, है ना। और हमारे पास कंसंट्रेशन सेल के लिए ई सेल जीरो की नॉट सेल जीरो, कंसंट्रेशन सेल के लिए नॉट सेल जीरो और इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो, ठीक है। ओके, तो हमको बोला क्या है, हमको बोला है कि ई सेल निकालना है। ओके, हमको फंक्शन निकालना है डेल्टा जी का, तो डेल्टा जी जो होगा वो ई का फंक्शन होगा, और ई जो होगा वो एन एफ, है ना, आर टी बाई एन एफ, आर टी बाई एन एफ, और हमारा लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पर जो होगा वो C2 अपॉन C1 होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर इज बेस्ट कंसिडर्ड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन? सल्फाइड, लेना इज अ सल्फाइड ओर, लीड सल्फाइड। ओके, है ना। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द पीस ऑफ मेटल द अदर एंड बिकम हॉट बिकॉज एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन मूविंग टू अदर एंड। यस, माइनर परटर्बेशन इन द एनर्जी ऑफ द एटम, इसका मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, रेजिस्टेंस मतलब हो नहीं सकता, मोबिलिटी ऑफ एटम नहीं, मूव करते ही नहीं। ओके, एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन मूविंग टू द अदर, टू द, है ना, अदर एंड, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, डिलोकलाइज होते हैं, वो उधर से उधर जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करते हैं। Among the following metal carbonyl the CO bond order is lowest in, CO bond order lowest होगा, ठीक है। तो CO जो होता है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड है ना, CO जो होता है वो नेगेटिव, ठीक है ना। मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो मेटल जो होता है ना वो वापस से, मेटल जो होता है वो वापस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाता है CO को। तो डबल बॉन्ड जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा मेटल पे, तो वो क्या करने लगेगा, अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाने लगेगा। कौन सा वाला, मेटल और कार्बोनिल वाला, मेटल और कार्बन वाला बॉन्ड को बढ़ाएगा बॉन्ड ऑर्डर को, तो कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर इज लोएस्ट, जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कम। द लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज डिटेक्टेड यूजिंग द assumption दैट, है ना, जो हर एक साइड है वो इक्विवेलेंट होता है। द एड्सॉर्प्शन साइड आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द पार्टिकल, और जो बगल में जो पार्टिकल की एड्सॉर्ब होगा कि नहीं होगा वो इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि बगल वाले में, है ना, एड्सॉर्प्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन वेरीज विथ कवरेज, नो। एड्सॉर्प्शन मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विथ ईच अदर, नो। द एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस इन मल्टीलेयर, नो। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फरस इज मोस्ट रिएक्टिव? वाइट फॉस्फरस जो होता है वो मोनोमेरिक होता है, चमकता है, नाम से ही चमक रहा है, वाइट नाम चमक रहा है, चमके का मतलब रिएक्टिव सिर्फ चमक रहा है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंसिस्ट ऑफ NH4 प्लस एंड OH माइनस, व्हेन CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, है ना, यूजिंग प्लेटिनम। तो कैथोड लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो है ना, लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन में होगा, तो वाटर जो होंगे ना सर, वाटर का होगा ऑक्सीडेशन, और वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड में O2 मिलेगा। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड कैथोड, गलत, है ना। कॉपर एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास, है ना, यहाँ पे सल्फर तो मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा, और कॉपर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा कैथोड पे, और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ डाई क्लोरो बिस यूरिया, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, 2 बार यूरिया, है ना। NH2 एक मॉलिक्यूल में 2 है, तो NH2 का 2 और मॉलिक्यूल में 2 है उसका 2, और 2 बोला है यूरिया इसका 2, तो 3 बार 2 आ जाएगा। 3 बार 2 किसमें दिख रहा है हमको, 4th ऑप्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड अल्काइल हैलाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर अल्कोहल? H2SO4 भी हो सकता है, L2O3 हो सकता है, H3PO4, है ना भाई, सब स्ट्रॉन्ग है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक सबसे ज़्यादा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक नेचर तो CaO, उससे कम मेटेलिक वाले तो बेसिक हो जाएगा, तो उससे कम वाटर हो जाएगा ना।
रिएक्शन ऑफ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2O, तो RMGX जब आएगा तो O का बॉन्ड इधर सिर्फ आएगा, O पे नेगेटिव और एक CH2 पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे R माइनस। मेटल और अल्काइल ग्रुप के बीच में जब भी बॉन्ड दिखता है तो R पे नेगेटिव आएगा, R नेगेटिव मतलब न्यूक्लियर अटैक कर जाएगा CH2 पे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, एल्कोहल। ओके, एल्कोहल बनेगा। The species which act as electrophile in the bromination of benzene is Br plus, electrophile Br2FeCl3, that is हमने बोला कौन सा, फिल्टर क्राफ्ट रिएक्शन नहीं, फिल्टर क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है सर, ये हमारे पास ब्रोमिनेशन है। ओके, प्रोपायनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद Br2 phosphorus yield a dibromo product, the structure of this dibromo product is, ठीक है। तो ये जो हमारे पास HVZ रिएक्शन जैसा होता है ना, HVZ रिएक्शन बिल्कुल, तो वहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वहाँ से रिप्लेस किया जाता है उस हाइड्रोजन के द्वारा, तो एक हाइड्रोजन फिर दो हाइड्रोजन आके रिप्लेस कर जाएंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यस 2 है ना, तो 2 हाइड्रोक्सी है ना, देखो सर फिनॉल तो नहीं हो सकता, ऑर्थो में नाइट्रोफिनॉल ये भी नहीं सकता, लेकिन ए अब डी में बात करते हैं 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसमें क्या होगा कि हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट नहीं हो सकता ना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो हमारे पास जो होगा ना 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा ये रहा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट इज कैटलाइज एंड व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 इन लीड चेंबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओस्टवाल प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करेंगे, खुद का रिडक्शन करेगा, सामने वाले ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, विच प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन एक्राइलोनाइट्राइल इज हाइड्रोलाइज्ड पार्शली, साइनाइड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, एसिड, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है। ओके, द हार्मोन दैट हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, इंसुलिन सोचना नहीं है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से यही रिलेटेड है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करेगा, बोलेगा इंसुलिन सेल को, अरे सेल ग्लूकोज अंदर ले जा, क्या करना, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर ले, ठीक है ना, तो ग्लूकागोन, तो इसीलिए ब्लड में इंसुलिन कम करेगा ग्लूकोज को, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर, चेन ग्रोथ नाम से बचेगा, चेन चलेगा पॉलीथीन पॉलीस्टाइरिन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एम्पीसिलिन इज नेचुरल एंटीबायोटिक, यही गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, क्योंकि एम्पीसिलिन जो है वो पेनिसिलिन से ही बनाया गया है, आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक दैट इज मेड फ्रॉम पेनिसिलिन, ठीक है ना, तो पहला ही गलत हो गया। एस्पिरिन बोथ एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक दर्द दूर करेगा और एंटीबायोटिक बुखार कम करेगा। सल्फा डाइजीन इज अ सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग, यस। सम डिसइंफेक्टेंट कैन बी यूज है ना, सेम बिल्कुल, डिसइंफेक्टेंट को ही हम एंटीसेप्टिक के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं कम कंसंट्रेशन पे। ओके, एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, एक्सप्लेन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, एर्हेनियस कॉन्सेप्ट नहीं, ब्रॉन्सन है ना भाई, ये लुइस है ना, लुइस एसिड है, ये लोन पर एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए लुइस एसिड है, तो लुइस कॉन्सेप्ट से। Two moles of an ideal gas is allowed to expand from volume 10 decimeter cube to 2 मीटर क्यूब। देखो डेसीमीटर क्यूब के मुकाबले में 2 मीटर क्यूब बहुत बड़ा है, तो डेसीमीटर क्यूब है ना, हमने बोला नेग्लेक्ट कर दिया, हटाओ। ओके, तो वर्क बोला है, वर्क होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, है ना, केमिस्ट्री में -P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो -P एक्सटर्नल जो हो जाएगा वो 100 × 10⁵ मान लेता हूँ, 10⁵ इंटू P फाइनल -P इनिशियल, P फाइनल 2 मीटर क्यूब, ठीक है, तो 2 इंटू है ना 200 इंटू 10⁻³ और माइनस साइन के साथ किलो जूल, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 75% एल्कोहल बाई मास मस्ट बी यूज टू प्रिपेयर 150 cc ऑफ 30% एल्कोहल बाई मास, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अरे हमको बोला कि देखो सर कुछ भी हो जाए, डाइल्यूशन के केस में क्या होता है कि मोल्स बदलते नहीं है, वॉल्यूम बदलता है, मोल्स नहीं बदलते। N1V1 बराबर N2V2 है ना, तो M1V1 बराबर M2V2 क्योंकि एल्कोहल है, तो परसेंटेज है ना 75% बाई मास दिया है, मतलब 75 ग्राम ऑफ एल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ 75 ग्राम ऑफ एल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ
सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने बोला 75 अपॉन सॉल्यूशन का मास दे दिया है, तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, हमको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम चाहिए तो क्या करेंगे, मास को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, तो 75/100 इंटू ऊपर में जाके 0.8, ओके है ना। तो इसका वॉल्यूम पूछा है V1, इसको V1 मान लिया, और इजिकल टू 150 इंटू 30/100 अपॉन मास अपॉन डेंसिटी इजिकल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी 0.9 ऊपर, तो कैलकुलेट करने पे ये आएगा 67.5, याद था मेरे को, बनाया था ना इसलिए। ओके चलो सबमिट सबमिट।